जब तुम बड़ी हो जाओ, हारिका नहीं बना रहा हूँ, पत्नी बना रहा हूँ, क्योंकि ज़्यादातर पत्नियाँ ही बैठी हैं, हारिकाएँ कहाँ बैठी हैं, पत्नियाँ बैठी हैं। तुम क्यों चिंता करती हो? तुम नारी नहीं हो, तुम अबला नहीं हो, तुम प्रमदा नहीं हो, तुम पत्नी हो, तुम सती सीता हो। पत्नी का रूप धारण कर लो ना। जागरूक पत्नी, जागरूक पत्नी किसे कहते हैं? आचार्य श्री की भावना। हमारी नारी बेटी थी तब भी जागरूक थी, हमारी नारी जब पत्नी है तब भी जागरूक है, क्योंकि पत्नी कभी पति के बिना कहीं जाती नहीं। वही वाली बात, सदा कहाँ रहती है? पति के साथ रहती है। पति नहीं है तो क्या रहती है? पति की आज्ञा है, बिना मान लो हर स्थान पर नहीं जा सकते। पति के साथ के तीन रूप हैं, या तो पति साथ है तुम्हारे, या पति की आज्ञा से हो। क्या पति से अनुमति है जहाँ तुम जा रही हो, जो तुम कर रही हो, जो तुम सोच रही हो, जो तुम देख रही हो, जो तुम पहन रही हो, जो तुम खा रही हो, जो कुछ भी तुम कर रहे हो, क्या उसमें पति की आज्ञा है? पति की सहमति है? यदि है तो पति तुम्हारे साथ नहीं है तो भी तुम सती हो, तुम्हारा पति तुम्हारे साथ है। नकारात्मक, क्या कभी तुम्हारे मन में कोई कार्य करते समय पति का डर तो नहीं लग रहा है? कोई मन में विचार आया, नहीं ये विचार मेरे पति को पता चल गया, मेरा किया, मेरा खान पान, मेरा उठना बैठना, मेरा कपड़ा, मेरा जो कुछ भी है, पति का डर तो नहीं लग रहा? यदि पति का डर लग रहा है, वो कार्य तुम कर रही हो, तो तुम प्रमदा हो, तुम अबला हो, तुम उस साहित्य जगत में निंदनीय हो, और आचार्य विद्यासागर को तुम बदनाम करने वाली एक कलंकिनी भक्तन हो। कलंकिनी भक्तन हो। किसको कलंकित कर रही हो? आचार्य विद्यासागर की वाणी को, मूक माटी को। क्योंकि तुम वह कार्य कर रही हो जिस कार्य में तुम्हें किसका डर लग रहा है? पत्नियों से पूछ रहा हूं, किसका डर लग रहा है? बस आचार्य विद्यासागर महाराज की भक्तन कभी नारी नहीं हो सकती। शास्त्रों में नारी की चिंता है, क्योंकि वो ऐसा कोई कार्य करती ही नहीं है जिसमें पति का डर लगता हो। काय का डर? मैं खुद ही बता दूं कि मैं ये सोच रही हूं, मैं ये देख रही हूं, मैं ये खा रही हूं, मैं यहां जा रही हूं, कोई डर की बात नहीं। ये है दूसरा संस्कार। भली आज्ञा देने वाला नहीं है, लेकिन संस्कार तो मेरे पति के हैं। वहां आज्ञा नहीं थी रावण के पास, लंका में आज्ञा नहीं थी राम की लंका जाने की। राम वहां नहीं थे लंका में, और श्री राम की आज्ञा नहीं थी, लेकिन लंका में भी सीता के पास श्री राम के संस्कार थे कि नहीं? संस्कार थे, संस्कार था, आज्ञा थी, पति था। ये तीन चीजें जिस पत्नी के पास हैं, जाओ रावण जैसा पापी भी उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा। ये तीन चीजें चाहिए। चौथा नंबर तीसरा नंबर आता है पत्नी के बाद। तो पहली वेशभूषा, जो कुंवारी है जब तक शादी नहीं हुई, उनकी वेशभूषा कैसी होना चाहिए? बोलो। बेटी की होना। शिक्षा दे रहा हूं अभी, बेटी की शिक्षा हो दो बेटी को। उसकी वेशभूषा कैसा हो, उसका मोबाइल कैसा हो, उसका रूप कैसा हो। शादी के बाद आपका वेशभूषा, आपका खान पान, आपका चलन किसके अनुसार हो? पत्नी का रूप हो, पति के अनुसार हो। तीसरा स्टेप में कह रहा हूं मां का। आचार्य श्री का शब्द सिद्ध करना है। अब देखना नारी कब बनेगी, कहीं नारी शब्द आएगा ही नहीं।
जिसकी निंदा की गई वो आएगा नहीं। पहले बेटी थी, अब पत्नी है, और अब क्या बन गई? माँ। ऐसा कौन सा है? माँ का रूप देखो, माँ का सोचो, माँ की दृष्टि बनाओ, माँ के कपड़े पहनो, माँ के अनुसार माँ बनकर बाजार में निकलो। 24 घंटे माँ। खाते समय मैं माँ हूँ, बाजार में घूमते समय मैं माँ हूँ, कपड़े पहनते समय पसंद कर रहे हो, कौन से कपड़े पसंद करना है? बोल दो ना, नारी के माँ के हैं? कौन से कपड़े चाहिए, माँ के चाहिए या नारी के? बस माँ के कपड़े पहनो ना, माँ के कपड़े पहनो, खान पान माँ का रखो, बाजार में माँ बन के निकलो। 24 घंटे तुम्हारे अंदर बस एक ही जागना चाहिए, मैं माँ हूँ, मैं माँ हूँ। और यदि तुम्हें माँपना घूम गया तो जाओ, भक्तांबर स्तोत्र आदिनाथ भगवान के लिए लिखा है, उस स्तोत्र में भी माँ का स्थान के लिए एक श्लोक निकलेगा, 100 नारी 100 सुत को, स्त्रीणाम शतानि शतसो जनयन्ति पुत्रान। क्योंकि उसको 24 घंटे माँ, कुछ नहीं दिखता था उसको, हमेशा एक माँ दिखती थी। मरु देवी की प्रसिद्धि शादी के पहले नाभि राय के पत्नी के रूप में थी। पूज्यवर जिनसेन स्वामी महापुराण। शादी जब हुई, शादी के पहले जितना वर्णन किया ऋषभदेव की पत्नी, नाभि राय की पत्नी, नाभि राय, बस यही वर्णन। जैसे ऋषभदेव का जन्म हुआ, पूरे महापुराण में एक बार भी जिनसेन स्वामी ने नहीं कहा कि ये नाभि राय की पत्नी है। जितने बार नाम लिया, ऋषभदेव की माँ का नाम लिया। जज नहीं दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिए और इसी तरह से अपना प्यार देते रहिए। धन्यवाद।